चार्ज एंड फील्ड के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स के बारे में। वहां पर हमने ट्राइंगल लिया था, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं जब हमारा कुछ स्क्वायर के रूप में हो या भिन्न भिन्न प्रकार के हम लेंगे शेप, उसमें हम आपको देंगे निकालने के लिए। देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। यदि आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को पुश करके खुद से नोट किया कीजिएगा। उसके बाद हम तो स्वयं सॉल्व कराएंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ लेक्चर है क्लास 12th का। हालांकि जो क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं वो सिर्फ बोर्ड बेस पे नहीं है, बोर्ड जेई या फिर नीट जो तैयारी कर रहे हैं, अदर प्रिपरेशन एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो मैं हाई लेवल तक तैयारी करवाता हूं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी पढ़ सकते हैं आज के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यही होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम टोटल न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं, न्यूमेरिकल। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक स्क्वायर दिया गया है। क्या है? एक स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ये है एक स्क्वायर। इस पे मैंने मान लिया ए बी सी डी, ठीक। इसमें हमने लिया प्लस का 4Q चार्ज। ध्यान से समझिएगा, प्लस का 4Q चार्ज ना, माइनस का 2Q चार्ज, प्लस का 3Q चार्ज एंड प्लस का 7Q चार्ज। ये सब चार्ज हमने लिए हैं। इस पे कुछ भी आप ले सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। आपको क्या दे क्या रहा है वो चीज पहले जानेंगे। ये तो चार्ज हैं अलग अलग। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड नेट चार्ज ऑन बी पर हमें नेट चार्ज निकालना है। नोट कीजिए फटाफट से। सॉरी, फोर्स निकालना है, नेट चार्ज नहीं, फोर्स यार। नेट फोर्स ऑन बी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है आपको। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व कराएं। नोट कीजिए, वीडियो को पुश करके नोट कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। स्क्वायर है तो अगर मान लीजिए रेडियस इसकी ए ली गई या फिर स्मॉल आर ली गई तो चारों तरफ स्मॉल आर ही रेडियस लिया जाएगा। खुद से करने का प्रयास कीजिए। कर लिए? जो कर लिए बच्चे उनके लिए बहुत अच्छी बात, जो नहीं कर पाए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत बता रहे हैं, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्यूशन देखिएगा। हमें बी पर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, वो भी नेट फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। बी पर माइनस है, इधर हमारा प्लस है। ध्यान समझिएगा, बी पे माइनस है, इधर प्लस है ए पे। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब अट्रैक्ट करेंगे तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है एफ, बी पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण? ए के कारण। बी पर फोर्स लग रहा है एफ बी किसके कारण? ए के कारण। तो एफ बी ए किस तरह लगेगा? ए के डायरेक्शन में। समझ पाए? सी पर क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि इट इज प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज। जब प्लस माइनस चार्ज होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये जो फोर्स लगा सी जो है बी पर फोर्स कैसे लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इस पे फोर्स लगेगा। एफ किस पे फोर्स लग रहा है? बी पर। किसके कारण? सी के कारण, ठीक। तो पहले हम एफ अभी डी के कारण भी निकालेंगे। जब डी के कारण पहले एफ बी ए एफ बी सी निकालेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम निकालेंगे एफ बी ए होगा क्या? हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सब लोग मानते हो नहीं इसको? 1/4πε0 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है? इधर देख लो, Q1 चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस नहीं लिया जाता, आप सब लोग जानते हो। Q1 मान लो 2Q मल्टीप्लाई में Q2 मान लो 4Q, चाहे जो मानो कोई दिक्कत नहीं, आएगा वही आर स्क्वायर। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2 4 जा 8Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये वेक्टर एफ बी ए आ गया। क्या आया? 1/4πε0 8Q स्क्वायर पान आर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू निकली। अगर हम यहीं पर इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हम निकालें वेक्टर एफ बी सी निकालें, ये वैल्यू निकली है तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं हम। एफ बी सी निकालें, क्या निकल जाएगा? इसके लिए भी 1/4πε0 इंटू Q1 क्या है हमारा? 2Q, Q2 क्या है? 3Q।
2 3 जा 6q² अपान r²। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लो। ये क्या निकला? FBC। समझ पा रहे हो? FBC निकला। अब इसे हम F1 मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं? F2 मान लेते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? फिर इसमें दे क्या रहा है, आप अगर समझोगे, इसमें कह रहा है कि नेट फोर्स हमें निकालना है। तो जैसे मान लीजिए दो फोर्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, हमें क्या निकालना होता है? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स इसके बीचों बीच लगता है, अर्थात इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कुछ इधर आएगा, मतलब इधर लगेगा इसका रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू इधर 90 डिग्री होगी। क्या होगी? 90 डिग्री। ये देख पा रहे हो ना, 90 डिग्री, क्योंकि ये इट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर में जो वैल्यू होती है थीटा की, मतलब वो 90 डिग्री हर एक एंगल होता है ना। तो निकालेंगे इसको, मान लो क्या F1 मान लो, इसको F2, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टेंट फोर्स F डैश मान लो। रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा क्या? √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos में थीटा। और F2 की क्या मिलेगा? F1 इसको मान लो, F2 इसको मान लो, या F1 F2 चाहे जिसको मानो, कोई दिक्कत नहीं। F1 की वैल्यू जब रखेंगे 1/4πε0 इंटू, अब दोनों मैच कुछ नहीं कर रहा था इसलिए हमने बाहर नहीं निकाला, रख के वैल्यू बाहर निकालो, क्या दिक्कत है, इंटू 8q² डिवाइड बाई r²। नहीं तो कुछ बच्चे पिछली वीडियो में देखे होंगे, कह रहे होंगे कि सर वहां पर तो वैल्यू नहीं रखे थे, बाद में निकाले थे, क्योंकि देख रहे हो कि वहां पर f/2 और f का रिलेशन बन रहा, तो जनरली हमने सॉल्व करने के बाद वैल्यू रखी। अब वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करो, बात एक ही है यार। अब देखो प्लस में F2 वैल्यू इसको मान लो, क्या रखोगे? 1/4πε0 इंटू 6q² बाई r², इसका भी होल स्क्वायर, प्लस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंस cos 90 इक्वल टू 0, इधर थीटा की वैल्यू 90 होगी ना, ये हर जगह 90 ही होगा स्क्वायर में। अब इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगा? कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, क्या कॉमन मिल रहा है? 1/4πε0, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है वो चीज बताइए, इंटू q² भी कॉमन है, अपान r² भी कॉमन है। ठीक, बचा क्या? और इसमें आप निकाल लो अगर, तो 2 भी कॉमन कर लो, 2q² कॉमन कर लो, इसका होल स्क्वायर। अब देखो जब इसमें से 2q², देखो होल स्क्वायर तो बाहर हो गई, तो अगर ना समझ पा रहे हो तो आप समझिए ये चीज, q²। अब बाहर कर लिए, इसमें क्या बचा? 8 का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा? 6 का स्क्वायर। समझ पाए? आप समझ में आया? हम यही क्या करते, 2 का स्क्वायर पहले बाहर कर लेते, एक ही बात थी। अब क्या करना है, जब ये पूरा होल स्क्वायर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लो। उसको बाहर जब निकालेंगे क्या मिलेगा? 1/4πε0 इंटू q² अपान r²। अंडर रूट में क्या बचा? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करेंगे 1/4πε0 इंटू q² बाई r² मल्टीप्लाई में 64 प्लस 36 कितना होता है? 100 होता है जी। और 100 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर? अगर 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 10 आएगा। तो क्या बचा हमारा? 10 इंटू 1/4πε0 इंटू q² अपान r²। ये f डैश की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? f डैश की। इतना नोट कीजिए फटाफट से, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? कुछ इतनी वैल्यू हमारी आ रही है। नोट कीजिए, इतना फटाफट से नोट कीजिए। कर लिए नोट? ऊपर से हटा दें ऊपर से। चलिए, जब रिजल्टेंट फोर्स इतना आ गया, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि डी के कारण जो फोर्स लगेगा वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा, कैसे बराबर होगा उसका भी कारण है। ये देखो, डी के कारण फोर्स लगेगा, इधर भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब वेक्टर एफ बी पर लग रहा है, किसके कारण? डी के कारण। और यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी यही लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स। क्योंकि आप जानते हो जब ऐसे हमारा एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, नेट फोर्स निकालना होता है तो हम यहाँ पर एफ नेट निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स।
तो वही कारण एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, तो हम नेट फोर्स इधर निकाल लिए, और डी के कारण भी हमारा इधर ही लग रहा था, तो फाइनली हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर हमारा एक उधर लग रहा होता एक इधर लग रहा होता तो सब्सट्रैक्ट होता, ठीक, जो ज्यादा होता उसमें से कम वाला घटा दिया जाता। अब देखेंगे, ये तो बना लो इक्वेशन नंबर 3, निकालेंगे वेक्टर एफ बी पर फोर्स लगाया किसके कारण, डी के कारण, जो निकलेगा वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 10 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, वेक्टर एफ बी डी। तो बी पर जो नेट फोर्स लगा, एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट लगा, ये मतलब ये इन दोनों की फोर्स की बात हो गई हमारी, और तीसरी चीज इसकी फोर्स लगी ये, तो नेट फोर्स निकालेंगे क्या, नेट फोर्स ऑन बी पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर एफ बी जो निकलेगा नेट फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स, जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट फोर्स को आप एफ डैश से रिप्रेजेंट करो, हमने मान लिया कि रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश है, प्लस वेक्टर एफ बी डी। जब एफ डैश की वैल्यू रखोगे क्या निकलेगा, ये 2 बार है जी, ये क्या है 2 बार, 10 + 10 20 हो जाएगा, 20 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। या तो ऐसा लिख सकते हो, वैल्यू दी रहेगी, अगर मान लीजिए क्यू की वैल्यू दी रही, जैसे हमें यहाँ पर 2 क्यू माने हैं, यहाँ पर सिर्फ -2 ही दिया होता, कुछ चार्ज का मान 2 कूलाम दिया होता, आप वहां पर रख के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि मैं इस पे एक क्वेश्चन करा दूंगा, वैल्यू ही रख दी जाएगी सिर्फ, और उसके बाद यदि आपका आर की भी वैल्यू दी जाए, कितने सेंटीमीटर कितने मीटर है, तो वहां पर वैल्यू रख के आप जनरली फाइंड कर लोगे कितना फोर्स लगेगा, उतने न्यूटन की वैल्यू निकाल पाओगे। या फिर आप निकालें वेक्टर एफ बी जो निकलेगा 20 एफ फोर्स के बराबर निकलने वाला है। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कीजिए, कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसी पे बेस पे है, सेम टू सेम। आप लोग कहोगे कि सर क्यों रख के हमेशा करते हो, एक वैसे जनरली वैल्यू जैसे हमारे क्वेश्चंस में आएगा, हालांकि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में जनरली वो कूलाम में ही देता है, क्यों करके नहीं देता है वो, और रेडियस भी उसकी दी रहती है, तो वो वाला कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मार्कर भी भाग जा रहा है, चलिए जैसे मान लिए एक स्क्वायर दिया गया, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज के सवाल का, एक स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर में क्या कह रहा है, ये मान लो -3 कूलाम प्लस का 4 कूलाम प्लस का 5 कूलाम माइनस का 7 कूलाम, आ गया वैल्यू सब चेंज। इसकी वैल्यू आया मान लीजिए ए बी सी डी, ये वाला सी और ये वाला सी अंतर है, ध्यान देना, ठीक। अब हमको अगर पूछ ले, ये है एक स्क्वायर, क्या है एक स्क्वायर, पूछ लिया जाए फाइंड नेट फोर्स ऑन किस पर, किसी एक मान लो डी पर, मान लो नेट फोर्स ऑन डी पर हमें नेट फोर्स पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। अब एक बार आप लोग निकाल के चेक कीजिए। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर स्क्वायर ही ले रहे हैं, क्यों आप वहां पर ये वाला नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए रेक्टेंगल का है नहीं ले रहे हैं, तो उसका भी कारण है। जैसे रेक्टेंगल आप लेंगे, इसकी वैल्यू छोटी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू बड़ी है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए इसमें आर की वैल्यू दूसरी रखोगे, इसमें आर की वैल्यू दूसरी रखोगे, R1 R2 मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें सिमिलर आर ही मानोगे हर जगह। बट उसमें क्या होगा, उसमें आप चेंज मानोगे, जैसे मान लीजिए ए के कारण जब निकालोगे तो आर की वैल्यू चेंज रखोगे, सी के कारण निकालोगे तो आर की वैल्यू चेंज रखोगे। चलो हम इसकी वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, मान लो ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। अब आओ ये देखो, ये 5 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी रख दो, मीटर मान लो, ये भी 5 मीटर, तो ये हमारा 3 मीटर और ये भी हमारा 3 मीटर। अब निकालो, रेक्टेंगल बना कि नहीं बना, अब निकालिए। हिंदी बोर्ड वाले बच्चों होंगे तो आयत जिसे बोलते हैं, आयत। हमें नेट फोर्स निकालना है डी पर, निकालिए सब लोग। चलिए अब हम निकालते हैं डी पर नेट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे ए पर कारण,
डी पर जो निकाल रहे हैं इसके कारण ये माइनस है ये भी माइनस है, तो इधर क्या लगेगा रिपल्सन फोर्स, मतलब वेक्टर एफ डी के डी पर किसके कारण ए के कारण। इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर वाला क्या लगेगा अट्रैक्शन फोर्स वेक्टर एफ डी पर किसके कारण सी के कारण। तो एफ डी ए एफ डी सी हम इसको थोड़ा हटा देते हैं बीच से, माइनस का 7 कूलाम है। अब देखना ध्यान से वेक्टर एफ डी सी वेक्टर एफ डी ए, पहले किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं वेक्टर एफ डी ए, मान लो किसी की वैल्यू निकाल लो, वेक्टर एफ डी ए की वैल्यू अगर निकालें क्या निकल जाएगा 1/4 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं क्या मिलेगा 1/4 वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁹, और वो Q1 Q2 क्योंकि इसकी वैल्यू 1/4 वैल्यू यही होती है Q1 Q2, Q1 की वैल्यू हमारे 7 कूलाम है, प्लस माइनस से नहीं मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई में Q2 वैल्यू हमारी 3 है, 3 डिवाइड बाई आर क्या हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर। वैल्यू जब पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई में 7 21 बटे 9 से 9 कट गया, बचा क्या 21 इंटू 10⁹, ये बचा वेक्टर एफ डी ए, इतना न्यूटन आया। अगर हम यहीं पर बात कर लें वेक्टर एफ किसकी डीसी की क्या निकलने वाला है 1/4 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, कुछ भी वैल्यू रख दो 7 इंटू, मतलब ऐसे नहीं कि अपने मन से रख दो, चाहे Q1 Q2 इसमें से चाहे जो एक रख दो, Q2 मतलब 5 अपान आर की वैल्यू इधर चेंज है 5 का स्क्वायर, अब देखो चेंज है वैल्यू, तो इधर रखोगे 9 इंटू 10⁹, इधर 7 × 35 बटे 25, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 5 5 25 5 7 35, बात वही है तो 5 से यहीं पर काट दिए होते, तो क्या मिला हमें 7 9 63 बटे 5 × 10⁹, ये वेक्टर एफ डी सी मिल गया। अब समझ में आया सबको, वेक्टर एफ डी सी मिल गया। तो ये इसके कारण और इसके कारण फोर्स मिल गया ना, इसके कारण भी फोर्स मिला, इसके कारण भी हमारा फोर्स मिल गया। सबको कंप्लीट होता है, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हमको क्या चाहिए रिजल्टेंट फोर्स। अब यहां पर देखो मेथड एकदम सबसे चेंज हो रहा है, मेथड क्या है चेंज हो रहा है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर लगने वाला इधर होगा, रिजल्टेंट फोर्स को हम एफ डैश मान लेते हैं, तो इधर लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। समझ पा रहे हो। अब देखिए F1 का स्क्वायर, F1 की वैल्यू क्या है, मान लो इसको F1 है 21 इंटू 10⁹ का होल स्क्वायर, F2 का स्क्वायर मतलब इसका 63/5 का इंटू 10⁹ का होल स्क्वायर, प्लस ये तो हमारी वैल्यू 0 क्योंकि ना यहां भी हमारा cos 90 ही लगेगा, सिंस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 थी, ये जब 0 हो जाएगा टोटल ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 21 तो रहेगा ही, प्लस में 63/5 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 10⁹ का होल स्क्वायर कॉमन होने वाला है, क्योंकि हम ध्यान देंगे 10⁹ जब हम कॉमन करेंगे दोनों से, क्योंकि दोनों के स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में कॉमन होंगे, स्क्वायर के रूप में कॉमन हुए, तो बचा क्या 21 का स्क्वायर प्लस 63/5 का होल स्क्वायर। या फिर अगर ऐसे ना समझ पा रहे हो, अब देखिए इधर समझ लीजिए, एक मिनट शायद थोड़ी मिस्टेकिंग भी हो चुकी है हमारी, तो हम चलिए अब देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर निकालें, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आपको और बेहतर हम समझाने की कोशिश करेंगे। 21 का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, 10⁹ का स्क्वायर है 10⁹ का स्क्वायर, प्लस में इधर देखिए 63/5 इंटू में 63/5 मल्टीप्लाई में 10⁹ का होल स्क्वायर, ये बचा। समझ में आ रहा है, उसमें भी शायद ऐसे कुछ गलती हुई थी क्या, देख लीजिएगा आप। 10⁹ का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 10⁹ का होल स्क्वायर कॉमन, क्या बचा हमारा प्लस में 21 का स्क्वायर प्लस 63/5 का स्क्वायर, यही तो बचा, क्योंकि ये और ये तो हमारा कॉमन हो गया, और बचा हमारा क्या कुछ ऐसा। अगर पिछले वाले में थोड़ा मिस्टेकिंग हो गया हो तो आप देख लीजिएगा कॉमन लेने में, वैसे होना तो नहीं चाहिए, अगर हो जाता है कभी कभी देख लीजिएगा।
कॉमन ऐसे लिया जाएगा। 10⁹ का होल स्क्वायर करेंगे 10⁹ बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 21 का स्क्वायर कितना आता है। चलिए हम सॉल्व करके उसके बाद बताते हैं आपको। तो ये आता है 21 का स्क्वायर 441 प्लस 63 का स्क्वायर कितना होता है, 1 मिनट हम तुरंत आपको बता रहे हैं। 63 मल्टीप्लाई में 63 3969 3969 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं डिवाइड बाय किससे 25 158.76 ये आ रहा है 10⁹ अंडर रूट में 441 प्लस इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 158.76 158.76। अगर हम इसको ऐड कर दे रहे हैं इसमें कितना आ जाएगा 10⁹ मल्टीप्लाई में पॉइंट में 76 819। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है इतना पॉइंट वाइज, आपका जो आता है हम तो ये अपनी मर्जी से रख दिए हैं, उसमें जो आता है डायरेक्टली आपका स्क्वायर रूट निकलता चला जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं तो सर ऐसे कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हो अगर आप भी जाए तो निकाल सकते हो यार, 12th में पहुंचे हो, सिंपल चीजें हैं। 819 हो गया 549 और इधर 415 599.76 इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो जनरली आप मान लो 600 के आसपास ही है, तो अंडर रूट ले लेते हैं इसका। तो स्क्वायर रूट ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ किसका 599.76 23.99 मतलब 24 आ रहा है। 23.99 मतलब 24 गुणे 10⁹9 ये रिजल्टेंट फोर्स आया 24 गुणे 10⁹9। ठीक, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स 24 गुणे 10⁹9। अब यहां तक नोट करो पहले फटाफट नोट करिए, समझ में आया। देखियो इसमें ऐसा नहीं होगा जो रिजल्टेंट फोर्स है वही इधर भी लगेगा, उधर चेंज लगेगा, हटा दें इसको। अब देखिए बात आती है, अब हमें निकालना है वेक्टर एफ किसके कारण, डी पर, किसके कारण, बी के कारण। तो इधर ऐसा फोर्स लगने वाला है तो मतलब किस दिशा में होगा, इसी दिशा में तो होगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब वेक्टर एफ डी किसके कारण, बी के कारण इस साइड लगने वाला है अंदर की दिशा में। जब लगेगा फोर्स बोलेंगे क्या इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, समझ पाए। 9 इंटू 10⁹9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू 7 इंटू 4 28 बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू इधर क्या रखोगे, ये चीज पहले बताइए, आर की वैल्यू इधर क्या निकालने वाले हो। चलिए हम निकाल देते हैं आपको आर की वैल्यू, कुछ ऐसा है इधर की वैल्यू 5 है इधर की वैल्यू 3 है और वही सेम कंडीशन 5 और 3 ही है। तो हम मान लेते हैं ये क्या हो ए बी और डी सी, कुछ ऐसी वैल्यू दी गई है, हमें निकालना है डी बी की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे तो लगाए ना यार, इस पे 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या लिखोगे, डीबी का जो स्क्वायर होने वाला है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कोई भी सा भी एक मान लो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर मतलब 5 25 प्लस ए डी का स्क्वायर 9 25 9 25 10 35 34 अंडर रूट 34 आएगा 34 से, ठीक समझ में आया। चलिए अंडर रूट 34 आ रहा है, इसको भी अगर लिखने हो तो लिख लिया कीजिएगा आप। इसकी वैल्यू क्या आया अंडर रूट 34, तो आर की जगह क्या लिखेंगे अंडर रूट 34 का स्क्वायर, अंडर रूट 34 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10⁹9 मल्टीप्लाई में 28 अपान अंडर रूट 34 का स्क्वायर करेंगे 34 ही बचेगा। तो ये कट रहा है हमारा, 2 से काटोगे 17 दूनी 34 होता है और इसको काटोगे 2 के 2 2 चौका 14 दूनी 28 होता है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया 9 इंटू 14 अपान 17 इंटू 10⁹9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू
एक मिनट, 9 इंटू 14 डिवाइड बाई 17, 7.41, 7.41 गुणे 10⁻9, ये आ गया एफ डी बी की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझना, एफ डी बी, इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, बट हमें अभी भी नहीं मिला नेट फोर्स, अभी भी हमें थोड़ी मिला। एक फोर्स हमारा इस साइड लग रहा है, एक फोर्स हमारा इस साइड लग रहा है, इसमें भी हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो मान लेंगे रिजल्टेंट फोर्स, अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, अब डबल डैश मान लेते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, वो काश 90 ही होगा, इधर देखो 90 डिग्री ही होगा, इसके और इसके बीच में भी हमारा 90 डिग्री ही बन रहा है, क्योंकि आप एक इधर लाए जाइए, एक इधर, वो भी स्क्वायर के बीच में बना हो तो वो 90 डिग्री ही बनता है हमारा। क्या बनेगा हमारा, F1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 24 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर 7.41 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर। तो 10⁻9 का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा हमारा, 10⁻9 बाहर निकल गया, अंडर रूट में 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, एक मिनट हम करके देख ले रहे हैं, 24 मल्टीप्लाई में 24, 576, वो जो 23.99 था थोड़ा सा अंतर आ रहा होगा, 576 प्लस में 7.41 का स्क्वायर कितना होता है, 7.41 मल्टीप्लाई बाई 7.41, 54.90, 54.90। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा कि 576, अरे यहीं पर जोड़ लो क्या दिक्कत है, 10⁻9, ये क्या बचा 0.90, 6 4 10 शून्य हासिल 1, तो 7 5 12 1 3 13 3, फिर हमारा कैरी 1 बचा, तो 630.90, ठीक। तो अंडर रूट जब इसका निकाल लोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, तो अंडर रूट जब इसका निकालोगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट किसका, 630.90 इंटर 1 मिनट, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। स्क्वायर रूट जब क्लिक करोगे किसका निकालना है, 630.90, तो इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है 25.13 ऐसे कुछ आ रहा है, तो लिख देंगे 25.13 इंटू 10⁻9, नियर अबाउट इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स इतना न्यूटन लगने वाला है। हटा दिया जाए इसको। तो ये था, कुछ ऐसे भी हमें लगाना होगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कुछ ऐसे ही हमें इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन आता है इतना हार्ड आपका नहीं आता, नोट कीजिए फटाफट से, हार्ड भी नहीं था, सिंपल था। हालांकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में हो, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं नीट और IIT वाले भी, जिनको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते यार, टेंशन मत लिया करो, सिंपल पेपर आते हैं। जैसे पिछले साल का ही देख लो, सिंपल पेपर आया था, मतलब आपको आता रहता है तो सिंपल पेपर लगता है, अगर नहीं आता रहता तो हार्ड पेपर लगता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो बात कर लेते हैं, ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं से ट्राई कीजिएगा। एक हमारा स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर हमसे देखो यार शेप ओप अच्छे से बनता नहीं है, आप लोग पटरी उटरी लेकर बना लो या करो। अब हमें भी इसके नाप की पटरी लेनी पड़ेगी। तो एक हमारा दिया गया प्लस का 7 कूलम, और इसका भी हमारा दिया गया प्लस का 7 कूलम, ठीक। इसका दिया गया -3 कूलम, इसका माइनस का 3 कूलम उधर है, तो मान लीजिए तो आप निकालोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन रखे ताकि आपको लगाने में थोड़ा भी दिक्कत ना आए ज़्यादातर। तो इतना ध्यान, प्लस का 3 कूलम, बीच में कहीं पॉइंट
बीचों बीच पॉइंट रखा गया है क्यू। ठीक, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू पॉइंट पर अप्लाइड नेट फोर्स हमको फाइंड करना है। इसके बीच के जो रेडियस है मान लीजिए इसको भी 7 मीटर मान लीजिए, इसको भी 7 मीटर मान लीजिए, 7 मीटर और 7 मीटर। खुद से एक बार ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। अब की बार ये किसी एक पार्टिकुलर फोर्स के लिए नहीं है, अलग से एक फोर्स रख दिया गया है। ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं। अब एक जो फोर्स लगेगा, ये पॉइंट रख दीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। इस पर एक तो फोर्स लगेगा, किधर, क्यू पर फोर्स लग रहा है, कितना, एफ। क्यू पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, सी के कारण। और इधर फोर्स लग रहा है किसके कारण, क्यू पर ही, वेक्टर एफ क्यू पर किसके कारण, ए के कारण, जो कि सिमिलर फोर्स है। इधर भी 7 कूलम है, इधर भी 7 कूलम है, तो फोर्स भी हमारा इक्वल ही लगाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कट हो गए। इनसे हमसे कोई मतलब ही नहीं, एकदम सिंपल था। अब देखिए इसको, ये पॉइंट हमारा प्लस का क्यू था, मान लो इसको हम रख दे रहे हैं ओ, मान लो ओ सी पॉइंट, ये प्लस का क्यू चार्ज रखा गया है। तो प्लस का क्यू चार्ज नहीं, कुछ चार्ज रख ही दो, क्या दिक्कत है। प्लस का 9 कूलम, ठीक, 9 कूलम एट पॉइंट ओ। तो प्लस का 9 कूलम है, तो इधर जो प्लस का 9 है इधर माइनस है, तो इधर जब इसे अट्रैक्ट इस साइड करेगा, समझ पा रहे हो, इसे इस साइड अट्रैक्ट करेगा, इधर जो फोर्स लगेगा एफ ओ पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, सी के कारण, वेक्टर एफ ओ सी। और इधर भी ध्यान दीजिएगा, इधर भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी इसको रिपल्सन ही करेगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं रिपल्सन करेगा, तो इसी डायरेक्शन में करेगा, इसी डायरेक्शन में वेक्टर एफ ओ डी, मतलब एफ ओ सी एफ ओ डी दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमको पहले निकालना होगा, एक कोई भी निकालो, वेक्टर एफ ओ डी इक्वल टू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू क्या है 3, कुछ भी रख दो, चाहे Q1 इसको रखो चाहे Q2 इसको रखो। Q2 हमारा 9 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू इधर निकालनी पड़ेगी, सबका 7 दिया गया है। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये हमारा है कुछ ऐसे, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7। डायगोनल निकाल सकते हो, डायगोनल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए डायगोनल निकालना होगा तो क्या वैल्यू है, डी बी की वैल्यू निकाली होगी, तो डी बी का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये तो निकालो 7×49 प्लस में 49, 9 9 18 की 8 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 98 कितना रहा है 98 अंडर रूट। और जब डी बी निकालेंगे अंडर रूट 98 आएगा, कितना आएगा अंडर रूट 98। तो ये डीबी की वैल्यू अंडर रूट 98 आई, तो ये मिड पॉइंट है, तो ओडी या फिर ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका बाई 2, तो अंडर रूट 98/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा हमारा 98 है अंडर रूट में, अंडर रूट में 98 पूरा है बीडी, तो ये क्या है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, आधा हो गया इसका, जब आधा हो गया तो उसका आधा लिख दो। ठीक, चलिए अब हमको क्या करना है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। 9 9 जाट 81 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 10⁻9 अपान में ये 2 का स्क्वायर 4 भी ऊपर चला जाएगा, अपान 98 का स्क्वायर करोगे 98 ही रह जाएगा। तो थोड़ा सा कट पिट कर दो इसको, 2 दूनी 4, 49 दूना 98 होता है ना, तो 3 दूनी 6, 6 के 6 और 8 छंग 48 बटे 49 मल्टीप्लाई में 10⁻9, सही है ना। 3 दूनी 6, 6 के 6 और 8 छंग 48 अपान 49, 486 अपान 49। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 मिनट हम आपको बता रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। 486 मल्टीप्लाई बाई क्या, ओ सॉरी 1 मिनट गलत हो गया, 486 डिवाइड बाई 49,
वैल्यू आ रही है 9.91, कितना आ रहा है 9.91 इंटू 10⁹ वेक्टर एफओडी की वैल्यू इतनी आ गई। एफओसी निकालना है हमें, अब निकालेंगे वेक्टर एफओसी, कितना आएगा 1/4 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है 9 इंटू Q2 की वैल्यू है 3। आपको प्लस माइनस से नहीं मतलब, प्लस माइनस रखना भी नहीं है, अपान आर स्क्वायर वही वैल्यू होगी ओबी की √98/2 का होल स्क्वायर, ये अंडरवुड में नहीं है /2। जब इसको करोगे सही चल रहा है ना, सही चल रहा है। 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई में 9 इंटू 3 और ये 2 जा 4 ऊपर भी ऊपर चला जाएगा अपान 98, वही कंडीशन आएगी, कटेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 49 आएगी। 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6, वही आ रहा है। हाँ यार वही तो आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस में अंतर था ना, वही चीज तो आएगा ये। अपान में 49 इंटू में 10⁹ फाइनली हमारा क्या गया 9.91 इंटू 10⁹ ये वेक्टर एफओसी भी हमारा वही आ गया। तो टोटल फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स वेक्टर एफ किस पर निकालना है, ओ पर, पॉइंट ओ पर निकालना है। तो कितना आ जाएगा, इतना प्लस इतना 10⁹ हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10⁹ दोनों में है ना। अब क्या बचा, इतना प्लस इतना करोगे 1 1 2 हो गया, 9 9 8 1 अभी बचा है, 18 होता है 1 अभी बचा है, 9 9 18 हो जाएगा, 18 1 19, ठीक, पॉइंट भी 19.82 इंटू 10⁹ न्यूटन। सबको क्लियर होता है, कंफर्म, वीडियो समझ में आ रही है। अगर आप जितने भी क्वेश्चन बताए गए समझ में आया हो तो लाइक तो बनता है, लाइक करके जाना, क्योंकि हमें समझ में आएगा जब आप लाइक करोगे, हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। तो नोट कर लीजिए फटाफट से, और इसी तरह वीडियो और अगर पाना हो तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर पाना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं पाना है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपको हमारी लेक्चर अच्छी लगती है या फिर नहीं लगती, पढ़ाने में हमारे अच्छा लगता है या फिर आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम ऐसे फोर्स नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हो गया मान लीजिए, चलिए हटाया जाए इसको, कंफर्म है, सबको क्लियर, चलिए नोट कर लिए। चलिए वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लंबा जा रहा है, तो काफ़ी लंबा जाने के बाद आपको ऐसा लगता है बोरिंग फील होती है ना, तो इसीलिए एक वीडियो और भी हम बनाएंगे, उसमें हम भी न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए क्लास 12th में जितनी आपको थियरी आती है उतनी आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हालांकि आपको थियरी तो समझ में आ जाती है, बट न्यूमेरिकल्स लगाने के तरीके नहीं समझ में आते, कई बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कौन सा टॉपिक लगाना है, क्योंकि हमने कई बच्चों को पढ़ाया है, उनको थियरी में तो दिक्कत नहीं होती है, जब वो आते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो फिजिक्स इसीलिए नहीं लेते, न्यूमेरिकल के कारण। तो होता क्या है, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगला वीडियो भी हम न्यूमेरिकल्स पे बनाएंगे। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपको कर पाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बढ़िया आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उतनी ही बढ़िया आप बढ़िया से पढ़ाई करोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे। साथ साथ जो तैयारी करें उनका भी हमारा क्वालिफिकेशन हो ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से नई मुलाकात होगी न्यूमेरिकल के साथ साथ। एसएचएम वाला भी कराएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि शायद 2013 या 2014 में आया था जेई में, वो वाला क्वेश्चन भी हम करवाने वाले हैं, तो नोट कीजिए।